पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान होगा गेम चेंजर समझौता। भारत खरीद सकता है रूस का Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट। मोदी के विजिट से ठीक पहले रूस ने मानी भारत की मांगे। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार मोदी पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की नजरें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि भारत स्टील्थ विमान को खरीदने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसकी खरीद के लिए जो बड़े देश हैं स्टील्थ विमान बना चुके हैं उनसे इस बारे में बैंक चैनल के जरिए बातचीत जारी है। और हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया है कि भारत की इस डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका ने अपना स्टील्थ F-35 विमान, रूस ने Su-57 विमान और फ्रांस ने अपना अपकमिंग सुपर राफेल F-5 देने का ऑफर भारत को दिया था। लेकिन अभी तक भी भारत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। लेकिन अब जल्द ही यूं मानकर चलिए कि इसी महीने ये कंफर्म हो जाएगा कि भारत की जमीन पर कौन सा स्टील्थ विमान आने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पीएम मोदी आने वाली 8-9 जुलाई को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां पर जिन सौदों पर सबसे ज्यादा नजरें हैं उनमें पहले नंबर पर है अत्याधुनिक रूसी स्टील्थ सुखोई 57 फाइटर जेट पर फाइनल बातचीत करना और उन्हें खरीदने के लिए हरी झंडी देना। और इसको लेकर अब जबरदस्त खबर सामने आई है। खबर ये है कि रूस के इस अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर जो आपत्तियां भारतीय वायुसेना को थीं, उन्हें रूस की तरफ से दूर कर लिया गया है, जिसके बाद ये लग रहा है कि अब भारतीय वायुसेना रूस के विमान को खरीदने के लिए पीएम मोदी की इस रूस यात्रा के दौरान फाइनल डील हो सकती है। वहीं रूस यात्रा के दौरान एक और बड़े प्रोजेक्ट पर बातचीत की जाएगी, जिसके बाद चीन का संकट में आना तय है, क्योंकि जिस रूसी शहर पर चीन नजरें जमा कर बैठा हुआ था वहां पर भारत अपने पूरे तामझाम के साथ आने वाला है। इस पूरे शहर में भारत एक तरह से जमीन खरीदने वाला है। इस पर भी बातचीत होने वाली है। तो ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। Su-57 को लेकर रूस ने मान ली भारत की सारी मांगे। अब पीएम मोदी की रूस यात्रा में हो सकता है बड़ा ऐलान। दोस्तों, काफी समय से भारत और रूस Su-57 की खरीद पर बात कर रहे थे, लेकिन कुछ बातें थीं जहां पर रूस भारत में बातचीत अटकी हुई थी। लेकिन अब इस पर फाइनल बातचीत होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इस फाइटर जेट को लेकर भारतीय वायुसेना को कुछ आपत्ति थी, जिसे रूस ने दूर कर लिया है। पीएम मोदी 8-9 जुलाई को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी की मास्को यात्रा को इस नजरिए देखा जा रहा है कि वह दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती कमजोर नहीं हुई है। तो वहीं दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी ने आखिरी बार साल 2019 में फार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचे थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों नेताओं की यात्रा रुक गई थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी की रूस यात्रा में होने वाली बातचीत में एक लॉजिस्टिक सप्लाई समझौते को शामिल किया जा सकता है, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में होगा। वहीं परमाणु ऊर्जा पर सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत हो सकती है। दोनों ही देश अब एक बार फिर से रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जो पेमेंट में दिक्कत और भारत के पश्चिमी प्रतिबंधों के डर की वजह से यह रुक गया था। अब रूस और भारत के बीच पेमेंट का विवाद खत्म हो गया है। जो सबसे अहम डील है, यानी Su-57 विमान पर डील, उसके बारे में बात करें तो भारत का 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए फिर से बातचीत शुरू करना कई कारणों से एक तर्कपूर्ण फैसला है। इस 5वीं पीढ़ी के नए फाइटर जेट को सुखोई 57 के आधार पर ही बनाया जाना है। इससे पहले की बातचीत के दौरान भारतीय वायुसेना ने सुखोई 57 की सुपर क्रूज और इसकी रेडॉर पर पकड़ में नहीं आने की क्षमता पर सवाल उठाया था। वहीं भारतीय वायुसेना 2 सीटों वाले फाइटर जेट को चाहती थी। इसी के आधार पर भारत ने खुद को सुखोई 57 के प्रोग्राम से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि बाद में इसे खरीदने के विकल्प को भारत ने खुला रखा था। भारतीय रक्षा मंत्री ने जुलाई 2018 में कहा था कि हमने इस फाइटर जेट को खरीदने का विकल्प अब भी खुला रखा है। इसके बाद से रूस ने भारतीय वायुसेना की बताई हुई कमियों को दूर किया है और ऑपरेशनल टेस्टिंग की है। आपको बता दें कि सुखोई 57 के ताजा वेरिएंट में 2 इंजन है, जो इसे सुपर क्रूज क्षमता प्रदान करता है। भारत और रूस के बीच यह बातचीत तब शुरू हो सकती है जब चीन और पाकिस्तान दोनों ही रेडॉन की पकड़ में नहीं आने वाले फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन जहां चेंगडू J-20 को बड़े पैमाने पर शामिल कर रही है, वहीं पाकिस्तानी वायुसेना भी J-31 स्टील्थ फाइटर जेट को जल्द ही शामिल करने जा रही है।
दोनों ही दुश्मन देशों के स्टील्थ फाइटर जेट को शामिल करने से भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है। ठाकुर कहते हैं कि इस खतरे को देखते हुए सुखोई 57 की खरीद के लिए फिर से बातचीत शुरू करना भारत के लिए एक अच्छा विकल्प है। रूस इस विमान को स्थानीय स्तर पर उत्पादन में मदद देने को भी तैयार है। कितना घातक हो सकता है रूस का Su-57 योद्धा? दोस्तों, दरअसल Su-57 फाइटर जेट को एक पायलट उड़ाता है। इसकी अधिकतम गति 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। हैरानी की बात यह है कि यह सुपरसोनिक स्पीड में 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी दुश्मन के इलाके में तेजी गति से हमला। यह दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि इसमें बेहतरीन एवियोनिक्स, एंटी रडार तकनीक और हथियारों का समावेश किया गया है। रूस का यह स्टेल्थ फाइटर जेट अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी अधिकतम ऊंचाई से भी दुश्मन पर सीधा हमला। यह किसी फाइटर जेट की उड़ान के लिए अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई है। ऐसी ऊंचाई पर फाइटर जेट को आसानी से देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये विमान भारत को मिला तो भारत एशिया में पूरा गेम पलट देगा और ये चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। रूस में भारत बसाने वाला है पूरा का पूरा सैटेलाइट सिटी। राष्ट्रपति पुतिन ने चीन को देखते हुए भारत को दिया था ऑफर। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के अंदर भारत अपना पूरा का पूरा एक शहर बसाने जा रहा है। पुतिन ने इसके लिए भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, जो भारत को वास्तव में मालामाल कर देगा। पुतिन ने पिछले ही साल भारत को रूस के रणनीतिक रूप से बेहद अहम सुदूर इलाके व्लादिवोस्तोक में अपनी एक सैटेलाइट सिटी बसाने का ऑफर दिया था। दरअसल दोस्तों, भारत व्लादिवोस्तोक में बंदरगाह, रोड और ऊर्जा से जुड़े आधारभूत ढांचे को विकसित करने वाला है, जो मोदी सरकार के एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। यानी ऐसा करके भारत एक बड़ा सैटेलाइट शहर विकसित करने वाला है। यह शहर रूस के रणनीतिक रूप से बेहद अहम सुदूर पूर्व इलाके में व्लादिवोस्तोक के पास होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन भी इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और लगातार कोशिश भी कर रहा है। यही वजह है कि रूस चाहता है कि भारत उसके इस इलाके में अपनी उपस्थिति को और ज्यादा बढ़ाए। चीन के कई राष्ट्रवादी रूस के इस पूरे इलाके पर अपना दावा करते हैं। यही कारण है कि रूस अपने इस शहर में भारत को आमंत्रित कर रहा है। आपको बता दें कि रूस और भारत दोनों ही ट्रांस आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन शुरू करने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं, जो उत्तरी समुद्र रास्ते से होकर जाएगा। रूस की योजना है कि यूरोप जाने वाले सामानों को दक्षिण या पश्चिमी रास्ते की बजाय उत्तरी समुद्री रास्ते और पूर्वी रास्ते से किया जाए, जो दोनों ही देशों के बंदरगाहों के बीच हो। इससे रूस से भारत आने वाले कंटेनर का खर्च व्लादिवोस्तोक से मंगाने पर 30% कम हो जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि भारत उत्तरी समुद्री रास्ते को विकसित करने और उसे वैश्विक व्यापारिक रास्ते में बदलने में रूस की मदद करना चाहता है। उत्तरी समुद्री रास्ता या नार्दर्न सी रूट में रूस का पूरा आर्कटिक का इलाका और सुदूर पूर्वी इलाका आता है। पुतिन चाहते हैं कि इस रास्ते को विकसित किया जाए, जिससे उनके इस वीरान इलाके को फायदा हो। यह इलाका वैश्विक ट्रांसपोर्ट का हब बने। इस रास्ते के बनने से यूरोप तक जाने का खर्च और समय दोनों ही बचेगा। अब तक जहाज स्वेज व पनामा नहर के माध्यम से यह सफर तय करते हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से रूस ने भारत के लिए व्लादिवोस्तोक जैसे शहर को खोल दिया है, जिसके पास भारत अपना सैटेलाइट शहर बसाने वाला है, एक तरह से भारत के लिए वो खजाना है जो भारत को माला माल कर सकता है, क्योंकि ये पूरा शहर इतना ताकत रखता है कि किसी भी देश को अमीर बना सकता है। अब यहाँ पर भारत जोरदार एंट्री कर चुका है। अब बताया जा रहा है कि इसको लेकर भी रूस भारत में बातचीत हो सकती है। खैर दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।